अरे हमारी बेटी है, एनजीओ वाले क्या फैसला किए? हमको नहीं भेजना, स्कूल नहीं भेजेंगे। वो कौन होता है बोलने वाला? अब तू क्या करेगा बेगू? हैं? तुझे पता है ना, नेताजी ऑर्डर दिए, नेताजी, और ये एनजीओ वाले तो मामला और ही बिगाड़ दिए। अब हम उनसे बवाल करेंगे क्या? लेकिन ये लड़की लोग को पढ़ा लिखा के क्या फायदा? हाँ, ये पढ़ाई लिखाई से तो दिमाग खराब हो जाता है। सही बोल रहे हो भैया। लेकिन बिगड़ जाती है, जबान चलाने लगती है। बहुत सही। ये गलत कहाँ लगे हुए इन लोग के साथ? इधर आइए, आपसे बात करना। क्या है बोलो? अरे चाचा आइए तो इधर। ये लोग करने से क्या फायदा चाचा? हाँ, तब मेन फसाद का जड़ तो अपने घर में है। चलो एकदम स्ट्रेट लाइन, सिंगल लाइन, नो टॉकिंग, साइलेंस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। माला, गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। माला बेगू झा। शाबाश बेटा, मन लगाकर पढ़ना। जी चलो। अच्छा हुआ जो आपने मुझे बुला लिया। अब देखिएगा आपकी बेटी पढ़ लिख कर कितना आगे जाएगी। सच्ची मैडम जी, मेरी बिटिया पढ़ सकेगी। हाँ, आपका बहुत बहुत एहसान। आ जाओ माला अंदर, ये है रूम। और वो वाला जो बेड है ना, वो तुम्हारा है, वो 3rd। आ जाओ। ये देखो, यहाँ पे सब क्लीन रखना। मैं हर बार चेक करने आऊंगी। हाँ, नीट और क्लीन, ओके? सब अच्छे से रखना। चलो। अम्मा, अब चिंता मत करो, मैं खूब मन लगाकर पढ़ूंगी और एक दिन बड़ी ऑफिसर बनूंगी और फिर आपको बाबूजी परेशान नहीं करेंगे। अरे रोटी ला, के मायके जाए तुम्हारे रोटी खाने। अब ला रे। अरे ये हो क्या रहा है? अभी तक सोए नहीं तुम लोग? कल सुबह जल्दी जाना है ना स्कूल। चलो सो जाओ। हंस का रही है। उम्मीद जगाती है हौसला, हौसला दिखाता है नए रास्ते, और ये रास्ते इंसान को उसकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। लेकिन जब किसी रास्ते की नींव नफरत, लालच, ईर्ष्या और डर से बनी हो, तो ये रास्ता इंसान को उसकी तबाही की तरफ ले जाता है। और बदकिस्मती से माला के साथ भी यही हुआ। मिली क्या कहीं? सर, ऊपर भी देखा, कोई नहीं है। सर, वहां भी कोई नहीं है। पीछे देखा क्या? वहां भी नहीं है सर। ऐसे थोड़ी ना कहीं जा सकती है, तो यहीं कहीं होगी। सर, हम बिल्डिंग के अंदर और बाहर 2 बार देख चुके हैं, वो नहीं दिखी। सर, अब कोई चॉइस नहीं है, पुलिस को बुलाना होगा। इसका मतलब आपके स्कूल में कोई नहीं जानता कि माला गायब कब हुई? सर, वो कभी कभी लड़कियां भाग जाती हैं। लड़कियां भाग जाती हैं? आपके स्कूल में सिक्योरिटी है या नहीं? या वो भी सोए हुए होते हैं? सर, कई बार बच्चों को घर की याद आती है, खासकर नए स्टूडेंट्स को। मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि माला भी खोई सी रहती थी कभी कभी। क्या गलत है इसमें? बचपन में हमारे टीचर हमेशा सख्त थे, भला ही हुआ ना हमारा। क्योंकि सच ये है कि बच्चों के साथ सख्ती से ही कंट्रोल किया जा सकता है। माला को भी कहाँ पड़ी थी पढ़ाई की, प्रेशर बढ़ गया होगा और भाग गई। कितनी उम्मीदें लिए आई थी माला इस स्कूल में, कितने अत्याचार सहे थे उसकी माँ ने, सिर्फ इसलिए ताकि माला को पढ़ने लिखने का एक मौका मिल सके। लेकिन बदले में मिली माला की गुमशुदगी। क्या माला सच में स्कूल से भाग गई थी? अगर हाँ, तो इस समय वो कहां है? और अगर वो खुद नहीं गई थी, तो कौन था माला की गुमशुदगी के पीछे? हो ही नहीं सकता साहब, माला स्कूल से भाग ही नहीं सकती।
तो खुद भी पढ़ना चाहती थी। माला ऐसा मौका छोड़ेगी ही नहीं साहब। माला खो गई है, ये बोल रहे हैं कि गायब है स्कूल से। और दरोगा जी को लगा कि लौटकर यहाँ आई होगी। जानते थे ऐसा ही कुछ होगा। स्कूल जाएगी, वो काला करेगी हमारा। बोले थे राम। अगर वो वाकई भागी है तो आप लोगों को मिलने की या बात करने की कोशिश जरूर करेगी। आस पड़ोस के लोगों को भी बोल दीजिएगा, और किसी को दिख गई तो हमारे लिए मदद हो जाए। लोगों को बताकर अपनी बदनामी खुद ही करें। आने दीजिए घर उसको, खुद ही अपने हाथों से गला दबाएंगे उसका। तो अगर वो घर आई तो आप सबसे पहले हमें बताएंगे, समझे? और अगर नहीं लौटी तो अपनी माला भाग ही नहीं सकती है। जरूर कुछ हुआ है उसके साथ, कुछ बहुत गलत हुआ है उसके साथ। गरीब लोग हैं, कोई पैसे के लिए तो माला को किडनैप नहीं करेगा। तो बाप का गुस्सा भी सिर्फ घर के अंदर है, बाहर किसी से कोई ऐसी दुश्मनी नहीं कि कोई उसकी बेटी को किडनैप करे। चौबे, माला की फोटो सर्कुलेट करो आसपास के थानों में और चौकियों में। जी सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि माला की ही किसी से कोई दुश्मनी थी? सर, इस मैटर का क्या करें? अगर इसकी ये करतूत बाहर निकल गई तो इसके माँ बाप का और हमारे स्कूल का नाम बदनाम हो जाएगा। माँ बाप को बुलवाइए, मैं बात करता हूँ। ठीक है। माला तो बहुत सुलझी हुई लगती थी। माला के बारे में कभी किसी टीचर से, स्टाफ मेंबर से या बच्चों से कोई शिकायत नहीं मिली। और सर, मुझे नहीं लगता कि माला के गायब होने से हमारे स्कूल का कोई कनेक्शन है। वो हम तय करेंगे। सर देखिए ना, ये हमारी बात ही सुन रही है। ठीक है, तुम जाओ। ओके सर। साहब, आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए। देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करें? अरे क्या कोशिश कर रहे हैं आप साहब? आपकी जिम्मेदारी थी हमारी माला। देखिए, हमें हमारी जिम्मेदारी मत सिखाई। समझाना था तो अपनी बेटी को समझाते ना जाने किसके साथ भाग गई है और यहाँ हम सबको परेशान करके रखा है। देखिए साहब, कुछ भी कहिए लेकिन हमारी माला को कुछ मत कहिए। हाँ, हमारी माला बहुत अच्छी लड़की थी। आप उसके ऊपर ऐसा उल्टा सीधा इल्जाम मत लगाओ साहब, हम कह देते हैं आपसे। हाँ देखिए, आप संभालिए अपने आप को, पुलिस तलाश करेगी आपकी बेटी को। माला तो गुड गर्ल थी सर, वो किसी से बात भी नहीं करती थी और वो बहुत अलग अलग सी रहती थी। सर, पिछले हफ्ते ही 2 दिनों के लिए माला घर गई थी। तभी कुछ हुआ गांव में, जिसकी वजह से स्कूल पहुंचते ही मौका देख के भाग गई। आने के बाद तो ऐसा कुछ लगा नहीं सर, लेकिन बार बार देखो तो कुछ डिस्टर्ब सी लग रही थी वो। डेफिनेटली घर जाने के बाद कुछ हुआ होगा। स्कूल से पुलिस को एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता चली कि माला गायब होने से 2 दिन पहले घर गई थी और वापस आने के बाद से ही वो स्कूल से गायब हो गई। स्कूल के कुछ एम्प्लॉय से बात करके पता चला कि माला के गांव वाले स्कूल स्कीम के खिलाफ थे। एनजीओ एजुकेशन मिनिस्ट्री के लोगों को खुद आना पड़ा था, तब जाके गांव वाले अपनी बच्चियों को स्कूल भेजने के लिए माने थे। अगर खिलाफ थे तो डेफिनेटली गांव वालों में गुस्सा भी बहुत होगा। कहीं इसी गुस्से के चलते तो सर, उसके बाद तो गांव वालों को यह भी पता चला कि माला की मां ने एनजीओ वालों को कांटेक्ट किया था। यानी बदले का एंगल भी हो सकता है। चौबे, डेफिनेटली जब माला गांव आई थी तभी कुछ ना कुछ हुआ है। काम करते वक्त गिर गए थे साहब। अगर पति ने मारा है तो बता दीजिए, घबराइए मत, उसे वार्निंग दे देंगे, आगे से कभी हाथ भी नहीं लगाएगा। ये सब छोड़िए साहब, आप अपनी बाला को ढूंढ दीजिए बस। वही करने आए, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। माला 2 दिनों के लिए स्कूल से घर आई थी ना, क्या हुआ था उसके बाद? सच बताओ। वो एनजीओ दीदी नहीं आती तो शायद हमारी माला कभी स्कूल नहीं जा पाती। कभी कभी सोचते हैं कि गलती की है, हम नहीं भेजना चाहिए था उसको स्कूल। अगर स्कूल नहीं भेजते तो आज वो हमारे सामने होती और उसके साथ ये सब कुछ नहीं होता साहब। उस एनजीओ दीदी का नाम क्या है? शिल्पा झा, ज्ञान ज्योति एनजीओ से थी। एनजीओ वाले तो बचकर निकल जाएंगे और फंसेंगे हम, स्कूल परेशान। सोचिए, अगर प्रमिला टीचर वक्त पर नहीं पहुंचती तो क्या होता? देखिए, अब हम और रिस्क नहीं ले सकते, आप इसे ले जाइए। नहीं प्रिंसिपल साहब, ऐसा मत कीजिए। अगर आप स्कूल से निकाल देंगे तो कहां जाएगी ये? बात को समझिए जरा, स्कूल में पुलिस का आना जाना बहुत बढ़ गया है और आपकी बेटी की इस हरकत के बारे में उन्हें जरा भी खबर हो गई ना तो आप जानते हैं ना क्या होगा। देखिए, आपकी बेटी अच्छी तरह से जानती है कि उससे कितना बड़ा पाप हुआ है, इसीलिए खुदकुशी कर रही थी। और देखिए, हम आपकी बेटी का भला ही चाहते हैं। अभी मामला बहुत गर्म है,
अभी आप इसे यहां से ले जाइए, जैसे ही मामला कुछ ठंडा होगा तो वापस ले आइएगा। ठीक है प्रिंसिपल साहब, जैसा आप कहें। कैसी है तू? यूनिफॉर्म में तो कितना जच रही है। हाँ ताई, ये सब क्या है माँ? बापू तुम्हें फिर से मारे ना? हम घर आते वो ना मारेंगे तुमको फिर से। नहीं 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 नहीं, हाँ? तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। तुम ये स्कूल में पढ़ो, अपनी जिंदगी बनाओ, खूब पढ़ो लिखो। तुम स्कूल आ रही हो इसके लिए हम कुछ भी सह सकते हैं माला। हुजूर आई तो रही 2 दिन के लिए, और हमने तो सुना था कोई लौंडा भी मिलने आया था उससे। बहुत बवाल हुआ था हुजूर। माला को महेश ने बहुत गरियाया था। और तुमको भी समझा रहे हैं, ज्यादा फड़फड़ाओ मत, अपने दायरे में रहो, वरना टांग तोड़ देंगे तुम्हारा। पर भैया हमने क्या किया? चुप करो। क्या किया? जाओ यहाँ से। ये बेगू नहीं है कुछ किया होगा सर। माला खुद ही तो नहीं स्कूल से भागेगी, वो इस टाइप की लड़की नहीं है। और ये बेगू है ना, बहुत ही वॉयलेंट किस्म का आदमी है। माला को स्कूल भेजने की वजह से उसने जानकी पे गुस्सा उतारा, और छुट्टी के बाद जब मैं माला को जबरदस्ती स्कूल लेकर आई तो उसने मुझे खुलेआम धमकी दिया। आप जाइए मैडम जी यहाँ से, सभी का दिमाग खराब करके रख दिया। और माला को हम ज्यादा दिन स्कूल में टिकने नहीं देंगे, कह रहे हैं तुमसे। हाँ सर, काफी सीरियस था वो धमकी को लेकर। माला का चचेरा भाई महेश शॉर्ट टेम्पर्ड लगता है। माला और उस लड़के को लेके उसे ही तकलीफ हो रही है। हो सकता है ऑनर किलिंग या किडनैपिंग का मामला। क्या नाम है उस लड़के का जिसके साथ महेश ने झगड़ा किया था? सर गांव में तो किसी को नहीं पता, महेश ही बता सकता। ठीक है, अभी के लिए तीनों पे फोकस करते हैं। तीनों के पास मोटिव है माला को नुकसान पहुंचाने का। माला का बाप बेगू, उसका चचेरा भाई महेश, और ये लड़का जिससे माला मिला करती थी। सर चलो। क्या बात है सर? अरे आपको कहाँ ले जा रहे हैं आप? सुनिए बात तो सुनिए। क्या हुआ? तेरा गुस्सा नजर नहीं आ रहा? घर पर छोड़ के आया है क्या बीवी और बेटी के लिए? हमको काय मार रहे हैं साहब? हम नहीं मारते मारते, पागल है हमारी घरवाली, खुद ही को चोट पहुंचाती है हमको बुरा बताने के लिए। और बेटी वो भी पागल है? उसने तो भाग के नाक कटवा दी हमारी। भाग गई या तूने उसे कहीं छुपा दिया? हम कहाँ छुपाएंगे सर? धमकी जो दी थी तूने, ज्यादा दिन स्कूल में टिकने नहीं देगा। धमकी देने से क्या होता है साहब? अब कहते हैं साहब हम भाग गए किसी लौंडे के साथ, आगे मुंह काला करके। देख आखिरी मौका दे रहे, कहाँ छुपा के रखा है माला को? बता। पता होता तो छाती ठोक के बोलते, पता नहीं कहाँ गई है। कोई लफंगा हमारी बहन को छेड़े, हम चुप रहेंगे का? तो मार दोगे उसे? नहीं साहब, माला हमारी चचेरी बहन है। परिवार में बाकी सब बहनें ही हैं, एक हम ही इकलौता भाई है। तो साहब हमारी जिम्मेदारी क्या बनता है? और उस हरामी को ना हम मार देते साहब, लेकिन कंट्रोल कर लिया अपने आप को हम। कंट्रोल? लेकिन हमने तो सुना है कि तुमने सारी हदें पार कर दी थी, इतना मारा था उसे। अरे साहब गांव वालों को काम ही क्या है? उनका तो काम है कि हर बात को मिर्च मसाला लगा के बातें करना। लेकिन सब हम उसको ज्यादा मारे नहीं थे, बस समझाए थे कि माला से दूर रहे वो। कौन है वो लड़का? नाम क्या है उसका? कोई जयदेव है साहब, बगल वाले गांव का ही लौंडा है। माला के पीछे पागल है वो। तुम्हें कैसे पता चला उस लड़के के बारे में? माला बताई साहब, वो क्या है ना कि माला का हमें बहुत चिंता लगी रहती है, और उसके बाबूजी खुद तो मिलने जाते नहीं थे और ना इसको माँ को मिलने देते थे साहब। तो साहब हम सोचे कि एक दिन हम ही चले जाएंगे, तो हम चले गए एक दिन स्कूल उसके। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। क्या हुआ? कौन प्रॉब्लम है? का प्रॉब्लम है तो बताओ ना। एक लड़का है जयदेव, बहुत तंग करता है हमको। क्या नाम बताया उसका? जयदेव। आंख नोच के बाहर निकालेंगे तुम्हारा, समझे? दोबारा उससे मत मिलना। और इसे आंख का दिखा रहे हो बे? हाँ, खा जाओगे काम को। धमकी है साला, खुद को बहुत बड़ा हीरो समझता है। लेकिन उसके मुताबिक तो तू सन की है, खुद माला ने उसे बताया। क्यों परेशान करता है लड़कियों को? सर वो झूठ बोल रहा है,
माला ऐसा बोल ही नहीं सकती सर, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं सर। और सर मैं अपने दोस्त के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? अच्छा, दोस्त है। कब और कहाँ हुई ये दोस्ती? हाँ सर, वो हमारी बहन उसकी क्लास में पढ़ती है। अपनी बहन को हम किताब देने गए थे तो हम उससे मिले थे। हाँ, इस बार भी अपनी बुक भूल गई तू। भैया ये मेरी फ्रेंड माला। हेलो। सर हमें तो उसकी खुद चिंता है, वो कहाँ चलेगी, किधर है। सर ये देखिए, हमने अपने फेस पेज पे उसका फोटो अपलोड किया है कि वो किसी को दिखे तो हमें बताए। सर हम तो खुद उसे ढूंढ रहे हैं सर, वो कहाँ चलेगी, हम कहाँ अपनी दोस्त के साथ ऐसा करेंगे। लड़की अस्पताल में पहुंचने से पहले ही मर गई थी, लेकिन उसकी मां जिंदा है। वो काफी क्रिटिकल पोजीशन में, करीब 40% जल चुकी है। अभी तक उसको होश नहीं आया है और आगे कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है डॉक्टर, जैसे ही उसे होश आए हमें इन्फॉर्म कीजिएगा, हमारा बात करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके। औरत का पति कौन है? हादसा, कोई अपने ऊपर गलती से केरोसिन नहीं डालता। या तो एक खुदकुशी है या तो मर्डर की कोशिश। तेरी बीवी और बेटी दोनों जलकर मर गए और तू बच गया। कहीं तू नहीं? नहीं साहब, हम तो काम पर थे। अब चाहे तो पूछ लीजिए। टाइम बहुत खराब चल रहा है साहब। टाइम खराब चल रहा है क्या मतलब? कहना क्या चाहते हो? कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए तुम्हारी बीवी और बेटी ने? बोल, क्या हुआ था? स्कूल में ही कुछ। स्कूल? कौन सा स्कूल? JM सिंह बालिका विद्यालय। माला का स्कूल? इस केस की शुरुआत से ही पुलिस को माला के घर वालों और जयदेव पर शक था, लेकिन नंदिनी की आत्महत्या ने इस केस के रुख को मोड़ दिया। स्कूल में वो कौन सी भयंकर घटना हुई थी जिसका जिक्र नंदिनी के माँ बाप बार बार कर रहे थे? क्या नंदिनी का माला के गायब होने से कोई ताल्लुक था? सर मैं स्टूडेंट्स के रोजमर्रा के इश्यूज में इन्वॉल्व नहीं होता, वो मेरा काम नहीं है। नंदिनी ने सुसाइड क्यों की आई डोंट नो, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि इसमें स्कूल का कुछ हाथ है? क्योंकि नंदिनी के बाप से मिलकर आ रहे हैं हम, उसी ने बताया हमें। सर आप नहीं जानते, अपने बच्चों की गलतियां छुपाने के लिए अक्सर माँ बाप ऐसे इल्जाम स्कूल के सर पे मढ़ देते हैं। हम क्या जानते हैं क्या नहीं जानते हैं ये हमें मत समझाओ, क्योंकि अगर घसीटते हुए हवालात में हम तुम्हें समझाने पे उतर आए ना तो ठीक नहीं होगा तुम्हारे लिए, समझे? सर फिर तो बेहतर होगा कि आप प्रशांत सर से बात कर लीजिए, वही आपको बता सकते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। नंदिनी, उसे पता चल गया था कि वो कई सब्जेक्ट्स में फेल होने वाली थी। एक दिन स्कूल खत्म होने के बाद मैं क्लास में बैठा था, तब वो आई और कहने लगी, सर हमारे बाबूजी बहुत ही मुश्किल से माने हमें स्कूल भेजने के लिए। इस बार फेल हो गए तो वो हमको घर ले जाएंगे सर, और हम घर नहीं जाना चाहते सर। देखो ये सब तुम्हें एग्जाम के पहले सोचना चाहिए था। सर मैंने सोचा कि रिपोर्ट करूं, लेकिन फिर सोचा कि एक वार्निंग दे दूं। वार्निंग दी और मामला वहीं खत्म हो गया। अगर मामला वही खत्म हुआ होता तो वो आत्महत्या नहीं करती। पता नहीं सर, शायद पढ़ाई का प्रेशर बढ़ गया होगा। इसके पहले भी उसने अपनी जान लेने की कोशिश की थी, लेकिन लकीली हमने उसे बचा लिया था। सर हम रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए नंदिनी को उसके माँ बाप के घर भेज दिया था। सोचा था कि जब मामला ठंडा हो जाएगा तो वापस एडमिट कर लेंगे। आपके स्कूल की एक लड़की ने आपके स्कूल में ही आत्महत्या करने की कोशिश की और आप लोगों ने उसकी वजह तक जानने की कोशिश नहीं की। कमाल है। नंदू बहुत तेज थी पढ़ने में, इसीलिए तो एनजीओ वाली मैडम स्कूल भेजे थे उसको। फिर अचानक क्या हुआ? वो फेल क्यों होने लगी? कहाँ पता साहब, पूछे तो थे हम उसको जब पहली बार नंबर कम है, जवाब नहीं था उसके पास। फिर हमें पता चला कि क्या किया उसने। पास होने के लिए सबसे सर झुक गया। नंबर कमाए थे ये बात खटकी तुम्हें, स्कूल में उसने क्या किया ये जानकर शर्म आई तुम्हें, लेकिन उसे क्या प्रॉब्लम थी ये जानने की कोशिश की तुमने? अगर जानने की कोशिश करते तो शायद तुम्हारी बेटी आज जिंदा होती। सर बात थोड़ी अजीब नहीं लगती? अगर स्कूल वालों की बात माने तो सिर्फ इन्हीं के बच्चों को पढ़ाई का प्रेशर, और सिर्फ यही बच्चे पढ़ाई का प्रेशर झेल नहीं पाते। जब माला गायब हुई थी तब यही बोला था। माला को भी कहाँ पड़ी थी पढ़ाई की, प्रेशर बढ़ गया होगा और भाग गई। नंदिनी के अचानक फेल हो जाने के पीछे स्कूल में घटी कोई घटना भी हो सकती है। एक बात समझ में नहीं आ रही, नंदिनी और उसकी माँ दोनों ने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की? क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? हमें इस सब की तह तक जाना होगा और स्कूल में बाकी बच्चों से भी पूछना होगा क्या उनके साथ भी ऐसी कोई बात हो रही है क्या। हो सकता है कोई पैटर्न सामने आ जाए या फिर माला से जुड़ी कोई लीड मिल जाए। चलो सर।
ये सभी स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स हैं। नहीं सर, ये 7th स्टैंडर्ड तक है। ठीक है, बाकी के क्लासेस के रिकॉर्ड्स भी ले आइए। सर आप तो हमारी स्क्रूटनी कर रहे हैं। स्कूल से आपको क्या मिल सकता है? आप अपना काम कीजिए, हमें हमारा काम करने दीजिए। सर मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मैं बस ये कहना चाहता था कि इससे स्कूल का सिस्टम डिस्टर्ब होता है। स्कूल का सिस्टम? आपकी एक स्टूडेंट गायब हो गई, एक ने खुदकुशी कर ली। किस सिस्टम की बात कर रहे हैं आप? जाइए यहाँ से, आपकी जरूरत पड़ी तो बुलाया जाएगा। हमेशा अच्छे नंबरों से पास होने वाली नंदिनी अचानक फेल कैसे हो गई? क्या ये सारे लक्षण किसी और बच्ची के मामले में भी मौजूद थे? पुलिस इसी समानता को तलाशने की कोशिश कर रही थी। उनका मानना था कि इस तरह माला का पता लगाने में उन्हें बढ़त मिलेगी, और आखिरकार उन्हें सफलता मिली और नंदिनी जैसे 4 और मामले सामने आए। चौबे, ये 4 लड़कियां पहले पढ़ाई में अच्छी थी, फिर अचानक उनके नंबर कम आने लगे। माला भी? नहीं सर, माला ने तो स्कूल 5 या 6 महीने पहले ही ज्वाइन किया, अब तक उसने कोई पेपर नहीं दिया। और आगे? सर इनमें से शर्मिला स्कूल छोड़ के चली गई, नंदिनी ने सुसाइड कर लिया, और तारा और रुचि ये दोनों अब भी स्कूल में हैं, और इनमें से तारा माला की रूममेट है। बेटा स्कूल में कोई प्रॉब्लम है? अच्छा बेटा, आप माला को जानती हो, दोस्त है आपकी? हंस काहे रही है? लेकिन तुम दोनों तो रूममेट्स हो ना, एक ही कमरे में, कभी तो कोई बात हुई होगी। अच्छा बेटा, जिस दिन माला गायब हुई थी आपने कुछ देखा था? हम सो गए थे। अच्छा छोड़ो, ये देखो, ये तुम्हारा रिपोर्ट, मतलब हर एग्जाम में कितने नंबर मिले। ये यहां तक तो सब ठीक है, तुम बहुत अच्छे नंबरों से पास हो रही थी, फिर यहां से अचानक क्या हुआ? तुम्हारे नंबर इतने कम क्यों आने लगे? देखो बेटा, आप हमसे डरो मत, कुछ भी मत छुपाओ। तुम चाहती हो ना कि माला वापस आ जाए? पहले पढ़ाई में मन लगता था और फिर मन उठ गया। हम जाएं? ठीक है बेटा, जाओ। ऐसा कैसे हो सकता है? एक ही क्लास में होने के बावजूद तुम माला को कैसे नहीं जानती? सर वो दरअसल माला कम ही बात करती थी। अच्छा छोड़ो, चलो ये देखो बेटा, यहां से आपके मार्क्स इतने कम क्यों आने लगे? आप तो अच्छी स्टूडेंट हैं। देखो बहुत हुआ, जो कुछ भी जानती हो बताओ। ठीक है, अब ले जाइए इसे। चौबे, पता करो कि वो लड़की शर्मिला जो स्कूल छोड़कर चली गई है वो कहां रहती है, और अभी किसी स्कूल में पढ़ रही है क्या? रुचि और तारा जरूर हमसे कुछ छुपा रही है, हो सकता है कि जानकारी हमें शर्मिला से मिले। सब हाँ, बस यही हुआ था। पढ़ाई में पिछड़ने लगी थी तो हमने उसका स्कूल जाना बंद करवा दिया और घर ले आए। हम यहाँ ये जानने नहीं आए कि तुम उसे घर क्यों ले आए, हम ये जानना चाहते हैं कि वो अचानक फेल क्यों है। पहले तो बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही थी ना वो। क्या पता साहब। बुलाओ उसे। क्या है ना कि मामला थोड़ा नाजुक है। ये सब स्कूल में जो हुआ ना, तो शर्मिला ने खुदकुशी करने की कोशिश की। क्यों? सिर्फ फेल हुई इसलिए? क्या पता साहब। क्या पता? तुम्हारी बेटी ने जान देने की कोशिश की और तुम्हें पता ही नहीं। क्यों? वो हाँ, शायद फेल होने की वजह से। बुलाओ उसे। साहब मैंने कहा बुलाओ उसे। देखो शर्मिला, डरो मत, हमें सच सच बताओ कि तुमने आत्महत्या करने की कोशिश क्यों की थी? सिर्फ फेल होने की वजह से या कुछ और कारण है? हमको बात नहीं करनी। बेटा घबराओ मत, सच बताओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम हैं ना? हमने कहा ना, हमें कोई बात नहीं करनी।
बापू तुम्हें फिर से मारे ना, हम घर आते वो ना मारेंगे तुमको फिर से। सर अजीब पैटर्न है, लड़की पहले फेल होने लगती है, प्रशांत को रिझाने की कोशिश करती है और फिर सुसाइड करने की कोशिश करती है। सर ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। चौबे, कोई ना कोई गड़बड़ है स्कूल से जुड़ी हुई। एक काम करो, प्रशांत को चौकी बुलवाओ पूछताछ के लिए। जब तक मैं इससे जवाब बुलवाता हूँ तुम स्कूल में इसका कैरेक्टर पता करो। देखिए सर, हमने किसी भी लड़के के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, ऐसे आदमी नहीं है हम। आप चाहे तो स्कूल में किसी से भी पूछ लीजिए, टीचर से, स्टाफ से, बच्चों से। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह समझते हैं हम। रिस्पॉन्सिबल आदमी भाषण मत दे, जवाब दे। तू तो बोल रहा था कि नंदिनी खुद आई थी तेरे पास। हाँ खुद ही आई थी, हमने थोड़ी ना बुलाया था उसे। वो आई तो क्या कर सकते हैं हम। बहुत सख्त है प्रशांत सर जी। साहब प्रशांत सर बहुत कड़क आदमी, कभी कभी बच्चों को बहुत ज्यादा पीट देते हैं साहब। लेकिन किसी लड़की को या हम जैसे टीचर को उन्होंने कभी भी बुरी नजर से देखा नहीं है सर। वो ऐसे आदमी नहीं है। प्रशांत सर बात ही नहीं करते थे, बात बात पर मारते थे। जेंटलमैन आदमी सर, और चिचोरापन बिल्कुल नहीं सर। हाँ माना गुस्सा बहुत करते हैं, पर बच्चे ही ऐसे सर, शैतान। सर प्रशांत के बारे में स्कूल में पूछताछ की, रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन है। थोड़ा स्ट्रिक्ट है, लेकिन लड़कियों और औरतों की तरफ कभी बुरी नजर से नहीं देखता। सभी का यही बयान है। और ये प्रशांत खुद भी कुछ होकर नहीं रहा है। सर आपको क्या लगता है? लगता नहीं, मुझे यकीन है कि जरूर ये कुछ ना कुछ छुपा रहा है। खैर, किसी खबरी से या किसी से कोई टिप मिली माला के बारे में? सर अब तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं। माला की जान को दिन ब दिन खतरा बढ़ता रहा है। एक मिनट। हेलो, गुड, तुम वहीं रुको, हम अभी आते हैं। डॉक्टर सिंह, इन्फॉर्म करने के लिए शुक्रिया। इट्स ओके सर, ये तो मेरा फर्ज था। बल्कि वो खुद आपसे बात करना चाहती थी। होश में आते ही वो पुलिस के बारे में पूछ रही थी। थैंक्स। किसने की थी उसके साथ जबरदस्ती? प्रशांत सर ने? प्रशांत सर ने नहीं। सर बताओ सर मत मारो प्लीज। सर मैंने ही रेप किया था उनका। पहली बार जब बलात्कार करके बच गया तो हिम्मत और बढ़ गई, फिर दूसरी बार फिर सर आदत सी लग गई। बोलो सर हम क्या करते सर, हमें तो पहले ही महिला आयोग और एजुकेशन मिनिस्ट्री से वार्निंग मिल चुकी थी। अगर एक भी केस सामने आ जाता तो स्कूल बंद हो जाता सर। हमने प्रशांत सर को आगे किया और सिचुएशन को संभालने की कोशिश की सर। और तुम झट से मान गए। तुम्हारे नाम का इस्तेमाल करके एक अपराध और एक अपराधी दोनों को छुपाया जा रहा था, और कोई छोटा अपराधी नहीं, एक रेपिस्ट, चाइल्ड रेपिस्ट। हाँ सर, क्योंकि बदकिस्मती से वो चाइल्ड रेपिस्ट हमारा छोटा भाई है। चेतन हमारा छोटा भाई है। एक ईमानदार टीचर है ना तू? अपने भाई के अपराधों पे पर्दा डाल के तूने एक बार भी नहीं सोचा कि वो तुझसे क्या सीखेगा? उसके हर गुनाह में तू उतना ही जिम्मेदार है, क्योंकि तूने उसके अपराधों पे पर्दा डाला है। तुम्हारी वजह से उसे फिर से वही गुनाह करने की हिम्मत मिली, छूट मिली। माला का रेप किया, फिर उसे गायब कर दिया, या मार के उसकी बॉडी कहीं छिपा दी ताकि पकड़ा ना जाए। सर मैंने माला को नहीं मारा सर,
सर मैंने उसके साथ जबरदस्ती की थी, पर उसको गायब करने में मेरा कोई हाथ नहीं है सर। ठीक, आखिरी बार बोल रहा हूँ, सच सच बता दे कि माला कहाँ है, बोल। सर मैंने आपको सब कुछ सच तो बता दिया, आपसे कुछ छुपाऊंगा सर। मैंने नहीं मारा। किसी भी पीड़ित व्यक्ति के लिए अपने साथ हुए अत्याचार को उजागर करना आसान नहीं होता है, और यह मुश्किल काम करने के बावजूद अगर उसकी गुहार को अनसुना कर दिया जाए तो वो पीड़ित व्यक्ति अक्सर हमेशा के लिए चुप हो जाता है, खामोश हो जाता है। ये बेहद जरूरी है कि इस तरह की मदद की गुहार पर हम संजीदगी से गौर करें, बच्चों का विश्वास करें, उनकी सुरक्षा करें। बहरहाल सबसे बड़ा सवाल अब भी अनसुलझा था कि माला कहां थी। तो चेतन ने माला के साथ भी वही सब किया? नहीं सर, उसकी तो केस ही अलग थी ना। उसके रेप के बारे में तो उसके घर वालों को पता था। झूठ मत बोलो, माला के घर वालों को भनक तक नहीं थी कि उसके साथ रेप हुआ है। ऐसे कैसे हो सकता है सर? उसके रेप को तो छुपाना भी इम्पॉसिबल था, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। उसके पिता को तो उसकी पड़ी नहीं थी सर। उसके माँ को तो माला से मिलने के लिए स्कूल में आने से भी वो रोकता था। इसलिए फिर आखिर में हमें उसके चचेरे भाई महेश को सब बताना पड़ा। ये जो सारी अकड़ है ना तेरी, उल्टा लटका के ऐसा मारेंगे कि सारी हीरोपंती निकल जाएगी। हाँ साहब, माला को नहीं मारा है, लेकिन गलती उसकी थी साहब। पहले तो स्कूल गई, इसके बाद जयदेव के साथ दोस्ती की। मना किए थे साहब, पर नहीं माने। और सबसे बड़ा पाप, अपने को कोई बच्चा ले आई। हमारी जिम्मेदारी तो हमने की, और लोगों को पता भी तो चलना चाहिए साहब कि पाप करने का नतीजा क्या होता है। जिस स्कूल में पढ़ना चाहती थी ना साहब, उसी स्कूल में काट दिए उसको। और आपको बताया थे ना साहब, ये बेकी भाई है पूरे परिवार में। अगर हम नहीं करते तो कौन करता साहब? अपने परिवार की इज्जत के लिए हम ये सब किए साहब। बहुत खुश लग रहा है, बड़ा घमंड है ना तुझे अपने किए पे। अब मार मार के ये खुशी और घमंड दोनों उतार देंगे। पहले इसे सच तो बता दो। माला की प्रेग्नेंट होने की वजह जयदेव नहीं था, माला के साथ बलात्कार हुआ था बड़ी बेरहमी से। उसके स्कूल के टीचर चेतन ने किया था उसका बलात्कार, समझा? कैसा भाई तू? किसी ने तेरी बहन की जिंदगी को बर्बाद कर दिया और तूने अपनी बहन को बचाने की बजाय उल्टा अपनी बहन को ही मार दिया। पहले सच तो जान लेता, मानत है तुझ। हैरानी की बात है ना, किसी मासूम की जान की कीमत किसी की झूठी शान से भी सस्ती साबित हो। कोई गुनाह कर अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के इरादे से कुछ लोग बेझिझक किसी की जान लेने तक से नहीं डरते। महेश, स्कूल अधिकारी, यहाँ तक कि माला के माँ बाप, सभी ने बिल्कुल यही किया। काश वो समय रहते माला की पीड़ा को समझते। ये सभी कुछ हद तक माला और नंदिनी की मौत के जिम्मेदार हैं, और वो अन्य लड़कियां जिन्होंने आत्महत्या की कोशिश की, वो भी समाज की इसी उदासीनता का शिकार है। और चेतन जैसे हैवानों को अनदेखा करना उन्हें बढ़ावा देने के बराबर है। आइए इन्हें जड़ से मिटाने का प्रण लें। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। साल 2012 में एक इंटरनेट सर्चिंग साइट पर उस साल की सबसे ज्यादा सर्चिंग ये जानने के लिए हुई कि प्यार क्या है। बहुत से लोगों को ये बात काफी अजीब लग सकती है, लेकिन ये बात यही जाहिर करती है कि हर दौर, हर उम्र में प्यार के नए मायनों को समझने की कोशिश जारी रहती है। हमारे समाज में प्यार को शादी से जोड़कर जरूर देखा जाता है, लेकिन अगर प्यार की गागर कच्ची हो और समंदर रिश्ते का भरा जाए तो रिश्ता और जज्बात दोनों बिखर सकते हैं। पंडित जी, ये वरमाला और हवन का सामान हो गया, फूल हो गया, और ये सारी चीजें हो गई। और कुछ चाहिए आपको? क्या हुआ सब? यार बड़ा हैंडसम लग रहा है। थैंक यू। माधुरी कहाँ पे? वो शायद अंदर तैयार हो रही। तू देख, मैं यहाँ संभालता हूँ। संभालता। क्या हुआ माधुरी, अभी तक तैयार क्यों नहीं?
राहुल हम कुछ गलत तो नहीं करे ना? अरे यार बाहर पंडित जी शादी की तैयारी करे, क्या ये सही गलत में पड़ी हो तुम? मैं वो नहीं कह रही हूँ पर कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन अब तुम पीछे हटी ना तो हमेशा के लिए एक दूसरे को खोना पड़ेगा। हेलो विरार पुलिस स्टेशन। राधा दीदी, माधुरी के चाचा चाची और भाई राहुल को जान से मार देंगे। क्या? हाँ, वो माधुरी के साथ मंदिर में शादी कर रहा है। क्या कह रही हो? हाँ, मेरा बेटा भी उसके साथ है। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। भाई साहब कुछ कीजिए ना। सर ये लड़का मेरी बहन को भगाकर जबरदस्ती उसके साथ शादी कर रहा था। नहीं सर, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते सर। रुकिए साहब, मेरी भतीजी अभी 18 साल की भी नहीं हुई है। ये लड़का जबरदस्ती मेरी भतीजी के साथ शादी कर रहा है। बच्चा है साहब, अभी 21 का भी नहीं हुआ। अभी खुद इसकी शादी की उम्र नहीं है और 18 साल से छोटी उम्र की लड़की के साथ शादी करने जा रहा है। बच्चे लोग से गलती तो हो जाती ना साहब, और शादी हुई तो नहीं ना? हुई नहीं है, होने नहीं दी हमने सर। 18 साल से कम उम्र की लड़की को भगाने पर किडनैपिंग का चांस लगता है। प्लीज प्लीज आप इस लड़के को अरेस्ट कर लीजिए। नहीं सर, पूछो ना, माधुरी को पूछो, वो खुद मुझसे शादी करना चाहते नहीं। बोलो माधुरी, बोलो। साहब ये डरा धमका के इसके साथ शादी कर रहा है। देखो ना कितनी डर गई है। वो मुझसे नहीं, आपसे डर रही थी, इसलिए मेरे पास आई। शाणे चुप रहे हैं, अभी बहुत हो गया। क्यों चुप बैठूं? आप बता रहे क्यों चुप बैठूं? माधुरी, क्या तुम इससे शादी करना चाहती थी? बोलो माधुरी, डरो मत, बोलो। साहब अगर ये खुद शादी करना चाहती तो कुछ तो बोलती थी ना। मैं बोल रही हूँ ना साहब, ये जबरदस्ती इससे शादी करना चाहता है। माधुरी बोलो, बिंदास बोलो। माधुरी मुझे जेल भिजवाना चाहती हो? माधुरी बोलो ना। 1 मिनट चंदे, लेके चलो इसको। माधुरी यार बोलो ना। साहब बात सुनो साहब। माधुरी तुमने मत सुनो, मुझे बताया था मेरे लिए कुछ भी करके बता ना माधुरी। माधुरी इसका पता चलो। जब भूल को अपराध की शक्ल दे दी जाती है तो कानून के हाथ भी बन जाते हैं। राहुल पर माधुरी को भगाने और उसके साथ जबरदस्ती शादी करने का केस बना, लेकिन शादी कराने वाले पंडित और राहुल के दोस्त रवि के बयानों से राहुल का पक्ष थोड़ा मजबूत हुआ। लेकिन राहुल पर लगा आरोप पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ और राहुल की उम्र को ध्यान में रखते हुए अदालत ने उसे 6 महीने की साधारण सजा सुनाई। लेकिन राहुल के साथ साथ माधुरी भी कम सजा नहीं भुगत रही थी। आप रोज रोज मारोगे। मैं क्या कर लेगा तू? हाँ, तू भी अपनी भड़ास निकाल ले। भूलना नहीं, मैंने और तेरे चाचा ने तुम दोनों को पाल पोस के बड़ा किया है। तेरे आई बाबा के मरने के बाद तुम दोनों रास्ते में भीख मांग रहे होते। बस कर। रोज रोज एक ही राग आलापा मत कर। मानो कि माधुरी के पर निकला है, लेकिन मनोज तो मेरे कदम से कदम मिला के चल रहा है ना। हाँ। बेटा देख, तेरी काकी तेरे आई जैसी है ना, उसकी बात को बुरा नहीं मानने। तू नौकरी पे जाना है ना, जल्दी कर, जा, लेट हो रहा है ना। तू देख क्या रही है, जा भाई के लिए डब्बा बांध दे, जा।
शूर्पणखा काकी, हाँ कितना हवा मार रही है, इधर दिमाग में भी हवा मार, ठंडा हो रहेगा। खुद की कोख में तो कभी बीज फूटा नहीं, तो दिमाग की टहनी भी टूट गई है क्या? अरे ये दोनों अपने बुढ़ापे का सहारा है, अपने बुढ़ापे की लाठी है, तो अपने बुढ़ापे की लाठी पे कभी कभी तेल भी मल दिया कर। समझ, माधुरी के साथ उसका भाई भी बगावत पे उतर आया तो क्या होगा? माँ जिंदा होती ना आज, काकी से ज्यादा मारती। माँ अगर जिंदा होती तो हमारे पीछे इतनी दूरियां नहीं होती। विश्वास तोड़ा है तूने मेरा। क्या कहा था मैंने? उस लड़के से दूर रहना। तू है, तुझे पता है कितने एहसान है काका काकी हमारे ऊपर, हाँ? और सिर्फ तेरी वजह से उन लोगों को बदनामी झेलनी पड़ रही है। तो जान से मार दो मुझे, वैसे भी कौन सी बहन मानते हो? बहन ना मानता तुझे इतनी छूट ना देता मैं। और आज से बस हो गई उस रवि के बाप की नौकरी, वो ब्यूटी पार्लर वाली, बस। अरे मनोज बेटा, अरे ऐसी कड़वी बातें मत कर, नौकरी करने दे उसको, 2 पैसे कमाएगी तो उसकी ही शादी में काम आएंगे। और बेटा तू भले ही हमें अपना माँ बाप मत मान, मगर हम तुझे अपनी बेटी ही मानते हैं। तुझे बांध के रखेंगे तो लोग हमें ताने देंगे, सगी माँ नहीं है इसीलिए काका काकी ने इसे बांध के रखा। लेकिन अब छूट दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है तू वापस जाके वही सब कर। हाँ, मानेगी ना मेरी बात? हाँ, अरे गुस्से में आके तेरी चाची कुछ भी बोल देती है तुझे। हाँ बेटा, अब तू ये सब नहीं करेगी ना? हाँ, माधुरी जब 7 साल की थी तो उसने अपने माता पिता को खो दिया था, और उसके चाचा चाची उसकी जिंदगी के साथ साथ उसके माता पिता की संपत्ति के भी मालिक बन गए। माधुरी के भाई को उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए अपना लिया था, क्योंकि लड़का जो था। लेकिन माधुरी अनाथ बेटी होने की सजा भुगतती रही। चाचा चाची के एहसान को उतारने के लिए दोनों भाई बहन का भविष्य दांव पर लग गया। फर्क सिर्फ इतना था कि भाई ने कमाने के लिए पढ़ाई छोड़ दी, और माधुरी ने पढ़ाई ना छूट जाए इसके लिए 17 साल की उम्र से ही कमाना शुरू कर दिया। और इसी स्पा में नौकरी करते हुए माधुरी की राहुल से पहली मुलाकात हुई, और देखते ही देखते 2 अजनबी दोस्त और फिर दोस्त से हमदर्द बन गए। तू जेल से निकल के कब बाहर आया? अरे तेरे को वापस जेल भेज देंगे। मनोज, राहुल दरवाजा खोल। माधुरी, राहुल तुम दरवाजा खोल। कैसे? अरे राहुल, माधुरी। क्या सोच रही है? तुम्हें क्या लगा मेरा हाथ काट के उसी खून से तेरा मांग भरना है? हमने अपना प्यार दिखाया तुम्हें। अरे जेल से निकल के ये तो पूरा क्रिमिनल हो गया। पहले माँ बाप को खोया, फिर भाई पराया हो गया, और अब राहुल भी। माधुरी की जिंदगी बचपन से ही उसका इम्तिहान ले रही थी, और जो चोट अब उसे मिलने वाली थी उसमें नफरत की इंतहा थी। सर, मैंने आज सुबह ही अपनी बहन माधुरी को कॉलेज ड्रॉप किया था, लेकिन उसके बाद से वो घर वापस नहीं आई है। उसका फोन भी स्विच ऑफ है। साहब, हमको लगता है वो लड़के ने माधुरी को गायब किया है। कौन लड़का? राहुल साहब, आपको याद है ना, 6 महीने पहले वो माधुरी से जबरदस्ती शादी करने वाला था। जेल से छूटने के बाद उसने तो माधुरी का जीना हराम कर दिया था। अगर वो लड़का माधुरी को इतना ही परेशान कर रहा था तो आप लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? साहब, अगर हम लोग पुलिस में कंप्लेंट लिखवाते तो आप लोग माधुरी से सवाल जवाब करते थे। वो पहले ही बहुत सदमे में थी। सब बड़ी मुश्किल से वो पिछले हादसे से उभरी थी। पता नहीं उस राहुल ने हमारी माधुरी को कहां गायब करके रखा है। साहब, वो लोग झूठ बोल रहे हैं। मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। अगर आपके बेटे ने कुछ नहीं किया तो फिर वो है कहां? अपना फोन क्यों बंद कर रखा है उसने? साहब, यही तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है कि
माधुरी के घर वालों ने राहुल के साथ कुछ किया है, इसलिए उन्होंने ये झूठी कंप्लेंट भी लिखवाई है। आपका बेटा माधुरी को परेशान करता था, उसी ने माधुरी को किडनैप किया। नहीं नहीं साहब, मैं मानता हूँ राहुल ने माधुरी को एक दो बार बुरा भला कहा है, लेकिन सिर्फ कहा ही नहीं, उसने भरे बाजार में माधुरी का गला दबा के मारने की कोशिश भी की है। साहब जान से मारने की कोशिश तो मेरे बेटे की भी हुई है। सर उसका बस चलता तो राहुल तो क्या, वो तो मुझे भी मार देता। बहुत ही डेंजर उसका भाई वो मनोज। वैसे जेल जाके तेरा दोस्त राहुल भी कम खतरनाक नहीं हुआ। मेरे बेटे राहुल को जेल भेजने का षड्यंत्र भी उन्हीं लोगों का था। मेरा बेटा माधुरी को पसंद करता था और माधुरी भी उसे प्यार करती थी सर, लेकिन माधुरी को उस दिन मंदिर में आप लोगों के सामने उन लोगों ने सच नहीं बोलने दिया। सर, माधुरी का फोन कल सुबह 9:35 को उसके कॉलेज वाले एरिया में बंद हुआ और उस समय राहुल का फोन मीरा भाईंदर में ही एक्टिव था और उसके ठीक 20 मिनट बाद 9:55 को राहुल का फोन भी बंद हो गया और उस समय भी उसकी फोन लोकेशन मीरा भाईंदर की थी। मीरा भाईंदर और माधुरी के कॉलेज का डिस्टेंस कुछ ज्यादा नहीं है। शिंदे काम करते हैं, तुम मीरा भाईंदर जाओ, मैं माधुरी के कॉलेज जाता हूँ, शायद कोई क्लू मिले। सर देखो सोनलाल, सीधे तरीके से बता दो तुम्हारे बेटे ने माधुरी को कहां छुपा के रखा है, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे छुपा के तुम लोगों ने रखा है माधुरी को और मेरे बेटे को भी गायब किया और झूठा इल्जाम लगा रहे मेरे पे। हैं? शुक्र मनाओ बच रखा है अभी तक, नहीं काट के फेंक देता, लाशें बिछी होती है यहाँ पर। और तू चमचा बनता है ना राहुल का, चमचा बनता है ना राहुल। इधर आ सामने आ। मेरे बेटे को बलि का प्रोग्राम करना, समझा? कुछ नहीं पता इसको। सारे फसाद की जड़ यही है, सारा किया धरा इसी का है और इल्जाम मेरे बेटे पे लगा रहे। पता मेरा बेटा किधर है? कॉलर छोड़ दो। मेरा बेटा किधर है? कॉलर छोड़ो, मेरे पास ये है। पीछे। अरे समझाओ इसको। देख माधुरी चाहिए मेरे को। हाँ? अब कौन बताएगा मुझे नहीं पता। देख बोला ना लोग। सर माधुरी तो कल कॉलेज आई नहीं थी। लेकिन माधुरी के भाई ने बोला कि उसने कल माधुरी को कॉलेज के सामने ही छोड़ा था। सर मैंने आज सुबह ही अपनी बहन माधुरी को कॉलेज ड्रॉप किया था, लेकिन उसके बाद से वो घर वापस नहीं आई। सर अगर आई होती तो एक बार क्लास में तो आती, वो आई नहीं तो मैंने उसे कॉल भी किया पर उसका फोन कल सुबह से स्विच ऑफ आ रहा था। एक तरफ पुलिस राहुल के फोन की लास्ट लोकेशन पर माधुरी और राहुल की तलाश कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ कॉलेज अथॉरिटीज ने यह भी कंफर्म किया कि जिस दिन माधुरी लापता हुई उस दिन वो कॉलेज में आई ही नहीं थी। साहब माधुरी का भाई लगभग रोज उसे गेट के बाहर छोड़ने आता है, लेकिन कल वो आए या नहीं मैंने ध्यान नहीं दिया। कल सुबह इसे कॉलेज के आसपास देखा था? नहीं सर। सर मुझे लगता है माधुरी का भाई झूठ बोल रहा है कि कल उसने कॉलेज के बाहर माधुरी को छोड़ा। लेकिन माधुरी का फोन तो कल यहीं पे बंद हुआ था ना, तो क्या फिर उसका भाई उसका फोन लेकर यहाँ आया था? कॉलेज के एंट्रेंस पे भी कोई सीसीटीवी नहीं है। इस केस को अगर सॉल्व करना है तो हमारे लिए किसी लीड का मिलना बहुत जरूरी है। प्रशांत जी सर। सामने मार्केट है, पता करो अगर यहाँ कोई सीसीटीवी हो तो उसकी फुटेज चेक करो, शायद कोई क्लू मिले। जी सर। बाइक तो ये राहुल की है और टायर के निशान देख के तो लगता है कि शायद एक्सीडेंट हुआ है। एक काम करो सिंह, आसपास में जितने भी हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स हैं समय पता करो, शायद कुछ पता चला है। सर राहुल की कोई खबर नहीं मिली, ना तो किसी हॉस्पिटल और ना ही किसी क्लिनिक में उसे देखा गया। सर मार्केट के सीसीटीवी में माधुरी कैप्चर हुई थी, ये उसकी फुटेज। ये लड़की जो आ रही माधुरी है, हाथ में मोबाइल भी है। शिंदे ये फुटेज 9:36 की है और माधुरी का फोन बंद हुआ 9:35 पे। मतलब साफ है, माधुरी के भाई ने माधुरी को कॉलेज पे छोड़ा, भाई के जाने के बाद माधुरी ने अपना फोन बंद किया और कॉलेज जाने के बजाय ऑटो पकड़कर कहीं चली गई। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि माधुरी यहां से सीधे मीरा भाईंदर गई और वहां पे राहुल ने उसकी जान लेने की कोशिश की? सर राहुल पे अटैक और उसके गायब होने में कहीं माधुरी का हाथ तो नहीं? इस लड़की को देखकर ऐसा लगता तो नहीं है, फिर भी इस ऑटो वाले का पता करो, इससे पूछताछ करते हैं कि इसने माधुरी को छोड़ा कहां है। सर नहीं साहब, ध्यान नहीं आ रहा ये लड़की कब मेरी ऑटो में बैठी। अब देखो ध्यान से। हाँ साहब याद आया, ऑटो में बैठते ही इसने अपना चेहरा चुन्नी से ढक लिया था साहब, बहुत जल्दी में थी साहब।
कुछ याद है तुमने उसे कहां छोड़ा था? हाँ साहब, शांतिनगर। शांतिनगर में जिस एरिया में उसको तुमने छोड़ा था, उसके बाद वो किसी से मिली थी? साहब उसने मेरे पैसे दिए और मैं वहां से निकल गया। उसके बाद वो कहाँ गई, किससे मिली, मुझे नहीं पता साहब। जहां उसे छोड़ा था वो जगह कांस्टेबल को दिखा दो। ठीक है सर। अब एक बात तो साफ है, माधुरी ने उस दिन कॉलेज जानबूझकर छोड़ा था। उसके बाद उसने अपना फोन बंद किया और मीरा रोड के शांतिनगर इलाके में चली गई। शांतिनगर का इलाका माधुरी के कॉलेज से करीब 25 से 30 मिनट की दूरी पे है। इसका मतलब वो वहां 10 से 10:15 के बीच पहुंची। इधर राहुल का फोन 9:55 पे मीरा भयंदर में बंद हुआ। मीरा भयंदर शांतिनगर से कोई ज्यादा दूरी पे नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों इकट्ठा होकर कहीं भाग गए हों? सर, माधुरी के घर वालों और उसके फ्रेंड्स ने बोला था कि राहुल माधुरी से नफरत करने लगा था और उसने उसकी जान लेने की कोशिश भी की। मैं बोल तुम्हारी वजह से मुझे जेल जानी पड़ी। हो सकता है ये उनका कोई नाटक हो, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे शुरू से लगता है कि माधुरी राहुल से प्यार करती थी। घर वालों के दबाव के कारण उसने राहुल को सपोर्ट नहीं किया। पहले उनकी उम्र शादी के लायक नहीं थी, लेकिन अब वो कानूनन पति पत्नी हो सकते हैं। लेकिन सर, राहुल की बाइक का मीरा भाईंदर में मिलना, कहीं उनका अपने घर वालों की आंखों में धूल झोंकने का कोई प्लान तो नहीं है? हो सकता है, लेकिन उनके इस गायब होने के चक्कर को समझने के लिए हमें घर वालों को भी समझना होगा। माधुरी से धोखा खाने के बाद वो टूट सा गया था। उसे शराब भी पीनी शुरू कर दी थी। माधुरी की वजह से मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो गई और आप कह रहे हैं कि मेरा बेटा उसे भगा कर ले गया। प्यार में नहीं तो शायद नफरत में, लेकिन माधुरी के गायब होने में आपके बेटे राहुल का हाथ हो सकता है। सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है साहब। मुझे तो लगता है कि मेरे बेटे के गायब होने में माधुरी और उसके घर वालों का हाथ है। पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में होगा। साहब, मेरे को पक्का यकीन है माधुरी से दुश्मनी निकालने के लिए उस लड़के ने उसको गायब किया है। और रही बात प्यार की, तो वो पहले से ही उससे जबरदस्ती शादी कर रहा था। अरे जब से जेल से छूट के आया है, हाथ धो के माधुरी के पीछे पड़ा है। पीछे तो माधुरी का भाई भी राहुल के पड़ा था। क्यों मनोज, खून बहुत गर्म है तेरा? सर, खून गर्म है, लेकिन मैं राहुल की तरह क्रिमिनल नहीं हूं। तो फिर राहुल के बाप को चाकू क्यों दिखा रहा था? सर, इसलिए दिखाया था क्योंकि उसको पता था कि माधुरी कहां पर है। वो बता नहीं रहे थे। हो सकता है तू सब जानता हो। आप शक कर रहे हैं मुझ पर? अभी सिर्फ शक कर रहे हैं। अगर पता चला कि तूने कोई कांड किया है तो सारी गर्मी उतार देंगे। सर, बहन मेरी गायब है और आपको लग रहा है मैंने राहुल को गायब कर दिया। हो सकता है अपनी बहन माधुरी को भी तूने ही गायब किया हो। सर, मैं अपनी बहन को गायब करूंगा? उसका जीना आराम राहुल ने कर रखा था। अगर आपको सच पता करना है, आप राहुल को ढूंढिए, आपको सब सच पता चल जाएगा। सर, हमने शांतिनगर में काफी पूछताछ की, लेकिन ना तो माधुरी का कोई लीड मिला और ना ही राहुल का। मैंने इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड भी चेक किए। सर, राहुल जब से जेल से छूटा है, माधुरी ने राहुल को कोई कॉल नहीं किया, बल्कि राहुल ने ही माधुरी को कॉल किया। और ये कॉल सिर्फ 10-10, 15-15 सेकंड के हुए हैं। सर, कहीं राहुल ने ये कॉल माधुरी को परेशान करने के लिए तो नहीं किया? सर, हो सकता है कि राहुल ने अपने एक्सीडेंट का ड्रामा क्रिएट किया और माधुरी को किडनैप करके कहीं पर रख दिया हो। एक काम करते हैं, ये राहुल और माधुरी के मिसिंग होने की खबर सभी न्यूज़पेपर्स में छपाते हैं। कोई तो होगा जिसने इन दोनों को देखा हो। सर, अगर आप राहुल के कहने पे माधुरी के चाचा चाची से उसका पहले ही हाथ मांग लेते तो ना राहुल जेल जाता और ना इस तरह से आज गायब होता। हर जगह थू थू हो रही है। इस बार पता चला ना कि वो लड़का माधुरी को लेके भागा है, तो देख लेना मैं क्या करती हूँ। एक तरफ राहुल और माधुरी के घर वाले कभी अपने आप को तो कभी अपने बच्चों को कोस रहे थे, वहीं माधुरी की इस बदहाली से अनजान पुलिस को राहुल के बारे में एक इंफॉर्मेशन मिली।
आप ही ने फोन किया था? हाँ सर, मैंने ही किया था। सर, ये लड़का कल रात से हमारे लॉज में ही रुका हुआ है, रूम नंबर 203। सर 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 कहाँ है माधुरी? सर मुझे नहीं मालूम। तू यहाँ छुपा बैठा है तो जरूर तूने माधुरी को कहीं छुपा के रखा होगा। नहीं सर, मैंने नहीं छुपाया उसे। तो फिर यहाँ क्यों छुप के बैठा हुआ है? सर मुझे किसी ने किडनैप किया या फिर। कहानी मत बना, साफ साफ बोल। बोल। सर मैं कहानी नहीं बना रहा हूँ सर, सच में मुझ पे हमला हुआ था मेरा भाईंदर रोड पे सर। सर वो आदमी मुझे मार के गाड़ने वाला था सर। कौन आदमी? वो नहीं मालूम मुझे, लेकिन उसने मुझे मारने की कोशिश की। हेलो? हाँ ठीक है। हाथ से गलती से खून हो गया सर। सर ये देखिए गाड़ी, इसी गाड़ी से धक्का मारा था मुझे। ये देखिए। सर यही आदमी था वो। सर मुझे होश आया तो ये सर ना इसके पॉकेट में कुछ मिला है ना इसकी गाड़ी में, जिससे इसकी पहचान हो सके। शिंदे, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर। तू वाकई ये नहीं जानता कि कौन है, या फिर कुछ छुपा रहा है हमसे, या फिर ये भी तेरे प्लान का कोई हिस्सा है? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं प्लान किया सर, मैं सच में नहीं जानता इससे। अगर राहुल सच बोल रहा है तो जरूर उसे किडनैप करने वाला आदमी अकेला नहीं रहा होगा, कोई और भी उसके साथ रहा होगा, जो राहुल के भागने के बाद अपने पार्टनर का सारा सामान लेके भाग गया ताकि उसकी पहचान ना हो पाए। लेकिन सर वो गाड़ी को छोड़ गया। हो सकता है वो गाड़ी चोरी की हो, पता करो किसके नाम रजिस्टर्ड है। ओके सर। माधुरी के अचानक गायब होने के पीछे अब भी राहुल को सस्पेक्ट माना जा रहा था, जबकि राहुल खुद किसी के अपराध का शिकार होने का दावा कर रहा था, और वो ये भी मान रहा था कि उसके हाथों उस अनजान शख्स की हत्या हुई है जिसने उसे किडनैप किया था। पेशी के दौरान अदालत ने पुलिस को जल्द से जल्द उस शख्स की पहचान पता करने का आदेश दिया और फिलहाल राहुल को जमानत पर रिहा करने की मंजूरी दे दी, लेकिन राहुल का भविष्य अब भी ताक पर था। सच बता बेटा, माधुरी के साथ तूने तो कुछ गलत नहीं किया ना? सर आपका अंदाजा बिल्कुल सही निकला, वो गाड़ी चोरी की निकली। माधुरी और राहुल के गायब होने से एक दिन पहले इस गाड़ी के चोरी होने की एफआईआर दर्ज हुई थी, ये देखिए सर। और ये गाड़ी अंधेरी के किसी सिद्धार्थ शुक्ला की है। मैंने चेक किया, सिद्धार्थ शुक्ला का ना तो माधुरी से कोई कनेक्शन हो ना ही राहुल से। तो फिर ये लाश जो हमें मिली थी, इसकी कोई पहचान हुई? सर मैंने माधुरी और राहुल दोनों के कॉल रिकॉर्ड दोबारा चेक किए, लेकिन ऐसा कोई सस्पिशियस नंबर सामने नहीं आया जिससे इस आदमी की पहचान का कोई लीड मिले। ये माधुरी के फैमिली के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। माधुरी के पड़ोसी, रिश्तेदार सबसे पूछताछ करते हैं, शायद कोई लीड मिले। सर माधुरी राहुल से बहुत प्यार करती थी। वो तो अपने चाचा चाची और भाई की वजह से उसके लिए कुछ स्टैंड नहीं ले पा रही थी। सर माधुरी के घर वालों ने उसका कभी भला नहीं चाहा। वो यहाँ से जो कुछ भी कमा कर जाती थी उसकी चाची हड़प लेती थी। आपको क्या लगता है राहुल की किडनैपिंग और माधुरी के गायब होने में माधुरी के चाचा चाची का ही हाथ है? सर वो लोग बुरे तो है, लेकिन उन्होंने कुछ किया भी है या नहीं ये बता नहीं सकते। और आपको मिस्टर मनीष, आपको क्या लगता है? सर मैं तो अपने अड़ोस पड़ोस में कम ही घुलता मिलता हूँ। अब कौन भला है कौन बुरा है मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं सर। इस आदमी को पहचानते हैं? नहीं सर, मैं इसे नहीं जानता। आपने कभी देखा हो माधुरी के चाचा चाची या और किसी के साथ? नहीं सर। नहीं सर, मैं नहीं जानता ये कौन है, लेकिन राहुल जरूर जानता होगा इसे। उसने खून किया इसका, तो पता नहीं मेरी बहन के साथ उसने क्या किया होगा। सर प्लीज आप उसका भरोसा मत कीजिए, उसी ने माधुरी को कहीं छुपा के रखा है। साहब भले ही हम माधुरी के आई बाबा नहीं हैं,
पर इतना भी गए गुजरे नहीं है जितना आप समझ रहे हो। अगर हमने ऐसा सोचा ना तो कीड़े पड़े हम में। कीड़े पड़े ना पड़े, हमारे डंडे जरूर पड़ेंगे अगर तुमने जो भी किया है सब सच सच नहीं बोला तो। सच ही बता रहा हूँ साहब। तो फिर इस आदमी को भी नहीं जानते तुम? मैं सच बोल रही हूँ साहब, मैं इसे नहीं जानती। इतना तो जानती है ना कि माधुरी राहुल से प्यार करती थी। भले ही उसकी उम्र 18 साल से कम थी, लेकिन उस वक्त राहुल के साथ वो अपनी मर्जी से भागना चाहती थी। हाँ भागी थी साहब, लेकिन वो राहुल से प्यार नहीं करती थी। लेकिन तेरी बीवी कह रही है कि माधुरी राहुल से प्यार करती थी। बोल, सच है ना ये? बोल। हाँ साहब, माधुरी और राहुल एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मैंने उसके चाचा को बोला भी कि इनकी शादी करा दो, लेकिन वो नहीं माने। नहीं सर, मेरी बीवी खुद नहीं चाहती थी कि माधुरी राहुल से प्यार करे। क्यों? माधुरी के लिए कोई और पसंद कर रखा था या फिर उसे बेच दिया? साहब मैंने कुछ नहीं किया है माधुरी के साथ। सर, मैंने माधुरी के चाचा चाची और मनोज के कॉल रिकॉर्ड चेक किए, लेकिन ऐसा कोई सस्पिशियस नंबर सामने नहीं आया जिससे उस आदमी की पहचान हो सके जिसकी लाश हमें मिली थी। सर, ये मिलना चाह रही है आपसे। आने दो, आइए। सर, आपने उस दिन जो फोटो दिखाई थी, इस आदमी को पहचानते हैं? उस आदमी को मैंने अपने पति के साथ देखा था, लेकिन उस दिन उनके सामने मैं कुछ बोल नहीं पाई। माया जी, इस आदमी ने राहुल को किडनैप किया था। क्या आप बता सकती हैं आपके पति का राहुल को किडनैप कराने में क्या मोटिव हो सकता है? राहुल का तो पता नहीं सर, पर उनकी माधुरी पर बुरी नजर थी। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे ना? तुम भी इसको सही मान रही हो? चुप रहो तुम। ये पहली लड़की नहीं है, और भी बहुत सारी लड़कियों ने कंप्लेंट की है मेरे पास तुम्हारे खिलाफ। माया जी, इस आदमी को अपने पति के साथ आपने आखिरी बार कब देखा था? अभी कुछ ही दिन पहले, जिस दिन हमारे घर पे सत्यनारायण की पूजा थी। सर, मैंने कुछ नहीं किया माधुरी के साथ। सर, जिस दिन वो गायब हुई मैं पूरा टाइम अपने पार्लर में ही था। लेकिन तूने इस आदमी को माधुरी को किडनैप करवाने के लिए भेजा। बोल, कहाँ है माधुरी? ना तो मैं जानता हूँ कि माधुरी कहाँ है और ना ही इस आदमी को जानता हूँ सर। लेकिन तेरी बीवी ने तुझे इस आदमी के साथ देखा था। सर, वो झूठ बोल रही है। सर, वो छुटकारा पाना चाहती है मुझसे ताकि मेरी दुकान हड़प ले, बस सर इसलिए फंसा रही है मेरे को। सर, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने उस आदमी को अपने पति मनीष के साथ देखा था। सर, बहुत तोड़ने के बाद भी मनीष यही बोल रहा है कि वो उस आदमी को नहीं जानता। इसकी बीवी माया कुछ और बोल रही है और ये मनीष कुछ और। एक काम करो शिंदे, इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स सब निकालो। शायद एक मिनट सर। हेलो, क्या? आप सुबह से बहुत स्मेल आ रहा है इस फ्लैट में। किसका फ्लैट है? साहब, ये दिवाकर सिंह का फ्लैट है और वो आउट ऑफ स्टेशन रहता है। वो इस फ्लैट को भाड़े पे दे रखा है और जब देखिए तब ताला लगा रहता है सर यहाँ पे। सर बोल। सर, मैंने माधुरी को नहीं मारा है सर, ना कोई फ्लैट किराए पे लिया सर। ये रेंट एग्रीमेंट, तेरी फोटो और तेरी सिग्नेचर है। पूरे 1 साल का किराया तूने एडवांस में दे रखा था। अब ये मत बोलना कि ये पेपर्स फेक है, क्योंकि तेरे फ्लैट ओनर और ब्रोकर दोनों का यही कहना है कि उन्होंने फ्लैट तुझे ही किराए पे दे रखा था। वो फ्लैट मैंने 6 महीने पहले लिया था सर, उसके बाद मैं वहां गया ही नहीं सर। नई कहानी सुना रहा है हमें, हैं? सच सच बोल। सर, मैं सच्ची बोल रहा हूँ सर। माधुरी से शादी करने का प्लान करने से 6 महीने पहले मैं फ्लैट किराए पे लिया था सर। आओ, ये हमारा हॉल। यहाँ सामने से एक बहुत बढ़िया व्यू दिखता है ना? आजा, आजा। ये किचन और ये रहा हमारा बेडरूम। कैसा है? बहुत अच्छा है। तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। मुझे तुम पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है। अगर तूने माधुरी को नहीं मारा तो फिर उसकी लाश तेरे उस फ्लैट में कैसे मिली? सर, जेल जाने के बाद मैं भूल ही गया वो फ्लैट मैंने किराए पे लिया था। उसके बाद मैं गया ही नहीं वहां पे। लेकिन सर, उस फ्लैट की चाबी माधुरी के पास थी। शायद होगा उसके जिंदगी में और कोई, इसलिए मुझे छोड़ा। जाती होगी वो उस फ्लैट पे।
पुलिस हम पे शक कर रही थी और जिसने माधुरी का मर्डर किया वो तो जेल से बाहर भी आ गया। अरे राहुल के पिताजी ने उसकी जमानत भी की। तू यहाँ कुड़ रहा है और माधुरी का हत्यारा घर में चैन से बैठा है। सर, माधुरी की फोन लोकेशन और बिल्डिंग वालों के बयान से साफ है कि राहुल के जेल जाने के बाद से माधुरी इस फ्लैट में आ जा रही थी। तो हो सकता है राहुल का शक सही हो कि माधुरी का किसी और के साथ अफेयर था। उसकी लाश भी तो हमें दुल्हन के जोड़े में मिली थी। लेकिन सर, माधुरी के कॉल रिकॉर्ड में ऐसा कोई नंबर सामने नहीं आया जिससे पता चले कि माधुरी का किसी और के साथ भी अफेयर था। ये सोसाइटी के बाकी फ्लैट्स में रहने वाले लोगों से पूछताछ करो, शायद किसी ने कुछ देखा हो। सर, पूछताछ में आखिरकार उस शख्स का चेहरा सामने आ गया जो माधुरी ही नहीं बल्कि राहुल के साथ हुए अपराध का भी मुख्य आरोपी था। राहुल, बाहर निकल। क्या है? राहुल किधर? राहुल, अरे बात क्या हो तो बोलो। बाहर निकल। क्या चिल्ला रहा है? क्या प्रॉब्लम क्या तुझे? प्रॉब्लम क्या? मैंने नहीं खून किया उसका। मुझे नफरत हो गई थी उससे, लेकिन मैं प्यार करता था उससे। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया सर। प्यार करता था माधुरी से। उसकी जॉब मेरे पापा की ब्यूटी पार्लर में लगवाई, इतनी हेल्प की उसकी, लेकिन उसे मेरा दोस्त राहुल पसंद आया। जब वो दोनों भागकर शादी करने वाले थे तो मैंने ही उसके घर वालों को कॉल करके सब बताया था। आप लोगों को मैंने ही कॉल किया था। राहुल के जेल जाने के बाद वो उस फ्लैट में जाती थी। वो सोचती थी कि राहुल जब जेल से वापस आएगा तो सब कुछ फिर से ठीक कर लेगी, लेकिन राहुल उससे नफरत करने लगा था। मैं माधुरी को झूठा दिलासा देने लगा कि मैं कैसे भी करके राहुल को उसकी जिंदगी में वापस लेकर आऊंगा। और एक दिन मैंने उससे झूठ बोला। माधुरी, बोलो, क्यों बुलाया? माधुरी, राहुल मान गया है, वो तुझसे शादी करना चाहता है। कल सुबह तू उसी फ्लैट में आ जाना। और हाँ, किसी से कुछ मत करना। और सुन, दुल्हन की ड्रेस में आना, उसको अच्छा लगेगा। वो सच में मान गया? हाँ। एक तरफ मैंने माधुरी को उस फ्लैट में बुलाया और दूसरी तरफ मैंने राहुल को किडनैप करवा लिया। रवि, तुम अकेले आए हो? राहुल कहाँ है? राहुल अब नहीं आएगा, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? नहीं कर रहा हूँ, वही कह रहा हूँ जो 1 साल पहले कहना चाहता था, लेकिन तुम मुझे समझने के लिए तैयार ही नहीं। मैं राहुल को अपने रास्ते से हटा देना चाहता था ताकि माधुरी के पास मेरे अलावा कोई ऑप्शन ना बचे। मैंने अपने आदमी को कॉल किया राहुल का मर्डर करने के लिए। सर जो सच था मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। एक मिनट सर। हाँ बोलो। क्या? पीछे हट पीछे। पकड़, खून लगा इसमें। राहुल कहाँ है राहुल? अपने खोखले अहम में तुमने इन 2 मासूम प्यार करने वालों को हमेशा के लिए अलग कर दिया। प्यार को कायदा समझकर पढ़ने वाले अक्सर ये समझने से चूक जाते हैं कि किसी को ठीक से पढ़े बिना दोस्त समझ लेना हमारी भूल भी हो सकती है, लेकिन जिसे एक बार ठीक से पढ़ लिया उसकी एक भूल को गुनाह मानकर दुश्मन समझ बैठना भी हमारी भूल हो सकती है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।